नमस्कार बच्चों हमने कल जो है टपके का डर पाठ नंबर 8 कहानी को पढ़ा भी था और समझा भी था। आज हम जो है इस कहानी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य करने से पहले सब बच्चे ध्यान दें, प्रश्नों की तरफ देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 ऊपर पंक्ति दी हुई है। इस पंक्ति को पढ़कर हमने फिर नीचे प्रश्न दिए हुए 3, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले है नंबर 1 पर, उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी उसे कहानियाँ सोते समय दादी से कहानियाँ सुनता। यहाँ पर सब बच्चे ध्यान दें कि ये पंक्ति है, इस पंक्ति से ही आधारित ये प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के हमने उत्तर बताने हैं। दादी के पास कौन सोता था? उनका सबसे छोटा पोता। दादी के पास कौन सोता था? हमने इसको लघु उत्तर में देना है, 1 वर्ड में देना है, सबसे छोटा पोता। ठीक है। दूसरा ख है, दादी पोते को कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? कौन सी सुनाती थी कहानी? राजा रानी की कहानी सुनाती थी। कौन सी कहानी सुनाती थी? राजा रानी की। आपको कहानियाँ कौन सुनाता है? आपको दादी माँ सुनाती है, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके साथ रहता है बड़े, वो आपको कहानियाँ सुनाते हैं। तो आपने वही लिखना है जो आपको कहानी सुनाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, यह टपका क्या मुझसे भी ज़्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। अब ये पंक्ति दी हुई है, इसी पर आधारित ये 2 प्रश्न है। कहानी में टपका कौन है? कौन है कहानी में टपका? बताया था आपको, पानी की बूंदे है ना। पानी की बूंदे जब उसके बुढ़िया के घर में टपकती हैं, वो टपका। ठीक है। दूसरा है ख, टपके से सबसे ज़्यादा कौन डरता है? बुढ़िया डरती है। कौन डरता है? बुढ़िया डरती है, क्योंकि उसको रहता है कि मेरा घर अगर टपकने लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी बैठने की, सोने की, है ना। तो इसलिए बुढ़िया किससे डरती है सबसे ज़्यादा? टपके से। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3, कुम्हार इस झोंपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज़ हुई। अब ये पंक्ति दी हुई है, इसी पर आधारित ही आगे प्रश्न है 2। क, कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास आया? किसके पास आया था कुम्हार सबसे पहले? रामू के पास आया था ना। कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास आया? रामू के पास आया था। सिर्फ आपने उत्तर में क्या लिखना है? रामू के पास। ख, कुम्हार ने तिनकों पत्तों की आवाज़ सुनकर किसे 2 डंडे जड़ दिए और क्यों? किसे जड़ दिए थे? शेर को जड़ दिए थे 2 डंडे। क्यों जड़ दिए थे? क्योंकि उसने सोचा कि ये मेरा गधा बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए उसने उसको ज़ोर ज़ोर से डंडे जो है 2 डंडे जड़ दिए। जड़ दिए का अर्थ होता है लगा दिए, है ना। तो ये हो गया आपका नंबर 3 प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, शेर किस कारण चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया? सही यानी कि राइट का निशान लगाइए। यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है, इसमें से एक सही है, उसके ऊपर हमने सही का निशान लगाना है। उसे कुम्हार के साथ जाना अच्छा लगा, या टपके के डर के मारे, या फिर शेर गांव देखना चाहता था। तो कौन सी बात सही थी? टपके के डर के मारे। वो चुपचाप के, टपका पता नहीं कितना बलशाली है, मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो चुपचाप कुम्हार के साथ चल दिया था। तो राइट का निशान यहाँ पर आ जाए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5, किसने कहा, किससे कहा? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखिए कि किसने कहा पहले तो एक बात ही है, फिर किससे कहा ये दूसरी बात है। तो मार्क्स भी ऐसे ही आते हैं कि 1 नंबर का तो ये किसने कहा था, और दूसरा नंबर जो है वो किससे कहा था।
तो ये वाक्य कथन दिया हुआ है, इसमें हमने बताना है किसने किससे कहा। क, मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? किसने कहा था? कुम्हार ने कहा था। किससे कहा था? शेर को कहा था, जब वो झोंपड़ी में बैठा हुआ था पत्तों में, और जब जो है कुम्हार उसके डंडे लगा रहा था। ठीक है, तो किसने कहा था? कुम्हार ने कहा। किससे कहा? शेर को कहा था। नेक्स्ट, नहीं भैया मेरे यहाँ नहीं। ये किसने बात कही थी? रामू ने। किससे कहा? कुम्हार को कहा। ठीक है। नेक्स्ट, ग, सबसे बड़ा डर टपके का है। ये किसने कही थी बात? दादी ने कही। किससे कही थी? अपने पोते से। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ पर आपके पास प्रश्न नंबर 6, कहानी में से जो कुछ जिस क्रम में हुआ अनुसार घटनाओं को क्रम की दीजिए। अब हमने ये कहानी की पंक्तियाँ हैं, आगे पीछे करके कहानी को बताया गया है। आपने इसको क्रमानुसार लिखना है, यानी कि जो बात पहले आई कहानी में हमने पहले पढ़ी उसको नंबर 1, जो उसके बाद पढ़ी 2, 3 नंबर, ऐसे जो है हमने इनके नंबर डालने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है आपने क में पढ़ेंगे हम, शेर टपके के डर से झोंपड़ी में छिप गया। ख, कुम्हार अपना गधा खोजने रामू के घर गया। ग, पोते ने दादी से कहा मुझे डर लग रहा है। घ, कुम्हार पंडित जी के पास जा पहुंचा। अना, कुम्हार ने शेर को खूब डांटा। च, कुम्हार खाई पोखरों में गधे की तलाश करने लगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पंक्ति आई है वहाँ देखिए, यहाँ पर बॉक्स में भी हम जो है लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले जो आया, पोते ने दादी से कहा मुझे डर लग रहा है। इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले पोते ने कहा था दादी से कि मुझे डर लग रहा है। अब नंबर 2 पर, शेर टपके के डर से झोंपड़ी में छिप गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 नंबर डालेंगे। कुम्हार अपना गधा खोजने रामू के घर आया। यहाँ पर बॉक्स में 3 नंबर डालेंगे। उसके बाद ये बात आई। फिर कुम्हार पंडित जी के पास जा पहुँचा, नंबर 4 आ जाएगा बॉक्स में। फिर कुम्हार खाई पोखरों में गधे की तलाश करने लगा। अब यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा। फिर 6 पर क्या लिखेंगे? कुम्हार ने शेर को खूब डांटा। 6 नंबर डाल दें। तो इस प्रकार से हमने बॉक्स में क्या लिखा? 2, 3, 1, 4, 6, 5। हो गया क्लियर? तो आप सब बच्चों को पता चला कि ये कहानी जो थी हमने इस तरह से क्रमबद्ध पढ़ी थी। नेक्स्ट आता है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए ये सिर्फ हमारी कल्पना है, हमारी बातचीत है, उसके लिए आपने नोटबुक में नहीं करना। पहला आता है, शेर को टपके से डर लगा। आपको किस किस चीज़ से डर लगता है बताइए। साथ ही पता कीजिए कि कक्षा के सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है। देखो, पहला तो है कि आपको शेर को टपके से डर लगा। आपको किस किस चीज़ से लगता है? आपको शेर से भी लगता है, मम्मी से भी लगता है, बड़ों से भी लगता है, अध्यापक से भी लगता है। तो आपने अपनी बात बतानी है। साथ में ये बताओ आप मुझे कि कक्षा में सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं सब बच्चे? किससे डरते हैं? अध्यापक से डरते हैं ना? हाँ, या फिर शेर से डरते हैं। ये आपकी सोच है कि आप सबसे ज़्यादा किससे डरते हो। ठीक है ना? तो उसके बारे में बताना है आपने। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, बारिश आने पर हमारे आसपास क्या बदलाव होता है? बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। बारिश आने वाली है, आपका बारिश का मौसम आता है, देखते भी हो आप, है ना? और बारिश में क्या बदलाव होने लगता है? पहले तो आसमान में काले काले बादल उमड़ने लग जाते हैं, जंगल में मोर नाचना शुरू कर देते हैं, पपीहे की आवाज़ सुनाई देती है ना? बारिश आते ही सार जो है क्या होता है? आंधी तूफान चलता है। फिर
पौधों में जब पानी डालता है तो जो मुरझाए हुए पौधे होते हैं वो सारे उनमें जान आ जाती है, हरे भरे होने लग जाते हैं, प्रकृति चारों तरफ हरी भरी हो जाती है, नदी नालों में पानी भर जाता है, मेंढक ट्रैक्टर आने लगते हैं रात के समय भी, कीट पतंगे जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, है ना। और बच्चे जो है बड़े खुश होते हैं, पानी में खेलते हुए दिखाई देते हैं हमें। किसानों के चेहरे पे भी खुशी छा जाती है क्योंकि जो है पानी खेतों को मिल जाता है। तो ये बदलाव सारे के सारे हमें देखने को कब मिलते हैं? बारिश आने पर। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। आपने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं उनमें से आपको जो कहानी सबसे ज़्यादा पसंद है कक्षा में सुनाइए। ये आपने कक्षा में सुनानी है जो आपको कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, जो आपने पढ़ी है पिछली कक्षा में या अब पढ़ी हैं, जो सबसे अच्छी लगी वो कहानी आप सुनाएंगे। अब नेक्स्ट आता है अनुमान और कल्पना। ये अनुमान और कल्पना अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार और बताना है ना। तो कहानी टपके का डर में कुम्हार शेर जिन चीज़ों के बारे में अनुमान या अंदाज़ा लगाते हैं उन्हें लिखिए। जब हमने कहानी पढ़ी तो बहुत बातों के ऊपर जो है अनुमान लगाया गया, तो उन बातों को लगाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कुम्हार के अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो मेरा गधा इसी में बैठा है, कोई झोंपड़ी में घुस गया, जाते ही सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए। हुआ था ना, उसने देखा कुम्हार ने कि उसने कहा कि ये शेर को देखा कि हो ना हो यही है मेरा गधा, और उसने 2 डंडे उसको लगा दिए थे। नेक्स्ट आता है शेर ने अंदाज़ा लगाया कि यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ता। दोनों का यही अनुमान था ना। तो ये दोनों बातें हमने कहाँ से ली? अपनी कहानी में से लेकर हमने उसको आगे लिखा है यहाँ पर। ये आपने भी लिखना है कि आपने कुम्हार का अंदाज़ा क्या था और उसके बाद शेर ने क्या अंदाज़ा लगाया था। ये आपने दोनों बातें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई स्थितियों में आप जो अनुमान लगाएंगे उन्हें बताइए। आप शाम को घर पहुँचते हैं और घर में अंधेरा है, तो क्या होगा? डर जाते हैं आप एक बारी तो कि कहीं अंदर चोर ना हो, है ना, या कोई जानवर ना हो, डर जाते हैं ना। नेक्स्ट आसमान में काले बादल छाए हैं और गीली मिट्टी की गंध आती है, तो कैसे लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है, महक अच्छी लगती है ना गीली मिट्टी की, और दिल करता है कि खा ले हम मिट्टी को, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट आता है आप सुबह स्कूल जाते हैं और रास्ते में आप बच्चों को वापस घर की तरफ आते हुए देखते हैं, तो आप क्या लगाते हैं अंदाज़ा? पता नहीं क्या होगा, किसी की डेथ तो नहीं होगी, कोई अनहोनी तो नहीं घटना घट गई, तो ऐसा अनुमान लगाते हैं और तभी स्कूल से वापस आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके अनुमान है, आप कुछ भी आप अनुमान लगा सकते हो, कुछ भी आपकी कल्पना हो सकती है, तो कोई भी गलत नहीं है। ये भी आपने प्रश्न जो है नोटबुक में नहीं करने, ये सिर्फ अनुमान के हैं जो कि हम बातचीत के द्वारा हमने स्पष्ट कर दिए। तो नेक्स्ट आता है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1। पाठ में आए कोई 4 युग्म शब्द छांट कर लिखिए। युग्म शब्द आपको 2 शब्द हैं जो 2 आपस में मिलाते हैं योजक चिन्ह के द्वारा, उसको युग्म शब्द बोलते हैं, जोड़े वाले शब्द। जैसे छोटी सी, टप टप, आंधी पानी, अंधेरा ही अंधेरा। तो ये सारे के सारे युग्म शब्द हमने बुक में से देखकर लिखे। इसी प्रकार के और भी हो सकते हैं, आप कोई भी जो है बुक में से जो पाठ में आए हुए शब्द युग्म शब्द हैं उनमें से छांटकर लिख सकते हैं। ये आपको उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर। अब इनका वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। अब इसके छोटे छोटे आपने वाक्य भी बनाने, छोटी सी, टप टप, जो भी आप लिखोगे, आंधी पानी, अंधेरे ही अंधेरे, इसका वाक्य जो है आपने बनाकर नोटबुक में लिखने। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। नाम वाले शब्द कौन से थे? संज्ञा शब्द।
शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा बता दी। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, उस आदि। पाठ में आए इन 3 सर्वनाम शब्दों के अलावा कोई 6 सर्वनाम शब्द लिखिए। मैं, हम और उस को छोड़कर बाकी हमने लिखने हैं। मुझे, उन्हें, उसे, मेरा, उसने, उन्होंने। ये सारे के सारे सर्वनाम हैं जो कि हमने बुक में आए थे, कहानी में आए थे, हमने उनको लिखा है। तो नेक्स्ट जो है हम कल करेंगे जीवन मूल्य तक। आज आपको इतना समझ आया कि हमने जो है क्रमानुसार प्रश्न उत्तर और अनुमान कल्पना और भाषा की बात वाली प्रश्न को किया है। और इससे हमने समझा भी है कि हमने जो है किस प्रकार से इनको हमने बुक में ही करना है, कहीं वैसे नहीं करना, बुक में ही करना है। लेकिन एक बात का ध्यान विशेष रखेंगे, किसने किससे कहा ये भी आपने बुक में ही करने हैं। पेन से काम करेंगे। प्रश्न के उत्तर आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट में लिखनी है इसको। ये ऊपर की पंक्ति लिखनी बहुत ज़रूरी है। ये पहले पंक्ति लिखोगे, फिर प्रश्न उत्तर लिखोगे, फिर इसका उत्तर लिखोगे, फिर दूसरा लिखोगे प्रश्न, फिर उसका उत्तर लिखोगे। इस प्रकार से अभ्यास कार्य आपने करना है। तो आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।